नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आरके कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग कहते हैं, उसी के आधार पर उसी पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमारा यूपी बोर्ड 2012 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक तार है, उसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। इस तार से 2.73 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तार के इस सिरे से इस पॉइंट को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है, उस रेखा और इस लंबवत रेखा के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। उसी प्रकार से इस नीचे वाले सिरे को जब P पॉइंट से मिलाते हैं तो इस रेखा और लंबवत दूरी के बीच का कोण 60 डिग्री है। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है? P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक फार्मूला निकला था जब हमने परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण r डिस्टेंस पर एक बिंदु P लिया था, जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। तो वहां से एक फार्मूला आया था B इक्वल म्यू नॉट अपान में 4 पाई, ठीक है, I अपान R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये निकल के आया था। अब फाई 1 क्या है? तो इस एंगल को फाई 1 और इस एंगल को फाई 2 कहते हैं। जो ये एंगल है ये फाई 1 है, ये वाला, और ये फाई 2 है, ठीक है। सबका मान मुझे पता है, बस उठा के रख देना है। बट यहाँ पे देखना, ये दूरी कैसी है? सेंटीमीटर में है, दूरी हमें मीटर में चाहिए। तो देखना क्या करेंगे, जो हमारा r है वो कितना है? 2.73 सेंटीमीटर है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.73 गुणे में 10 के घात -2 लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया मीटर में। I बराबर कितना दिया है? I बराबर 2 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। और क्या दिया है? फाई 1 बराबर दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देंगे। फाई 2 बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री, 60 डिग्री रख देंगे। म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मान होता है 10 के घात -7। इसका मान रख देंगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब हम अपना B ज्ञात करते हैं, सब कुछ मिल गया है। तो यहाँ पे रखेंगे 10 के घात -7 और I का मान कितना है? 2 एम्पियर, और बटे में R रखेंगे। R का मान कितना है? तो R का मान है, यहाँ से देखेंगे 2.73 गुणे में 10 के घात -2 गुणे, यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट में साइन फाई 1 मतलब साइन 30 डिग्री, अच्छा, प्लस में साइन फाई 2 का मतलब साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं कितना होगा? 10 के घात -7 गुणे में 2 और बटे में 2.73 गुणे में 10 के घात -2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 के पावर -7 इंटू 2 अपान में 2.73 इंटू 10 के पावर -2, और यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस में √3 हो जाएगा और अपान में 2 होगा, ठीक है। इस 2 से 2 कट जाएगा, और ये 10 के घात -2 को देखना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 10 के घात 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 के घात -7 पहले से है। तो इस 10 के घात -7 से ये 10 के घात -2 घट जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 के घात -5, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बचेगा कितना? 10 के घात -5, 2 से 2 कट ही गया है, ब्रैकेट में 1 प्लस √3 ये बचेगा, और अपान 2.73 आएगा, और यही हमारा आंसर है। इसका मात्रक लिख देते हैं टेस्ला, इसका मात्रक है टेस्ला। तो P पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, कितना? 10 के घात -5 बटे में 2.73 और ब्रैकेट में 1 प्लस √3 टेस्ला। नोट कर लें इसको।
तो बच्चों इसको काट भी सकते हैं। ये क्या है 2.73। यहाँ पे √3 की अगर हम वैल्यू रख दें तो ये कट जाएगा। कैसे सर? √3 की वैल्यू होती है 1.732। 2 को हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखते हैं तो रख सकते हैं यहाँ पे 1.73। तो 1.73 में ये 1 ऐड होगा तो 2.73 हो जाएगा और 2.73 से 2.73 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 10 की पावर -5। आइए देखते हैं, कर लेते हैं इसको भी एक स्टेप और बढ़ा दें। 10 की पावर -5 अपान में 2.73 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1.73 रख दें इधर तो ये जुड़ के 2.73 हो जाएगा। तो इससे अब जगह नहीं, मैं काट दे रहा हूँ डायरेक्ट, इससे कट जाएगा और बचेगा क्या 10 की पावर -5 टेस्ला। ये हमारा फाइनल आंसर। तो अब देखेंगे हमारा एक दूसरा प्रश्न है जो 2013 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2013 में आया है। ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है। इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है सर। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखना, ये मान लो ये एक तार है, ये एक तार है, ये है और ये है, मतलब ये वर्ग जो हमारा बना है 4 तारों से मिलकर बना है। हम जानते हैं एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कितना होता है एक तार के कारण? मैं लिख दे रहा हूं, एक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो μ0/4π और I/r होता है। ये r क्या है? उस तार से लंबवत डिस्टेंस होता है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। कैसे? आओ दिखाते हैं। इस तार को इस पॉइंट से मिलाया, इस सिरे को, और इस सिरे से मिलाया। अब यहां से इस तार से जो इस O पॉइंट की लंबवत डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही हमारा r होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? r है। अब ध्यान से समझेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? 45। ये एंगल कितना बनेगा? 45। क्यों 45 बनेगा? तो देखना, ये टोटल एंगल कितना होगा? 360। देखो इसको इससे मिला दो, इसको यहां से जोड़ दो, तो ये 45, ये 45 कितना हो गया? 180 हो गया। और एक सरल रेखा पर 180 का एंगल बनता है। अगर 360 देखना है तो देख लो, इसको यहां से मिला दो और यहां से एक लंबवत डिस्टेंस खींच दो और यहां से एक लंबवत डिस्टेंस खींच दो, तो ये 45, ये 45 और ये 45 और ये 45, ये मिलके भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 180 इस लाइन पे और 180 इस लाइन पे, इसलिए ये पूरा मिलके कितना हो जाता है? 360। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी 45 है और ये भी 45 है। समझ आया होगा? फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ और फिर से वो पॉइंट ले रहा हूँ। तो देखिए यहीं पे केंद्र पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे और लंबवत डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है सर। ये हमारा लंबवत डिस्टेंस r होगा, ठीक है सर। ये कितना है? 45 डिग्री। ये कितना होगा? 45 डिग्री। इस पर चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण, चारों तारों के कारण आएगा, इसके सबके कारण। तो अब देखते हैं हमारा परिणामी किधर जाएगा, क्योंकि जब कई तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र आने लगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि तो डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर दिशाएं सबकी सेम है तो सबको प्लस कर देंगे, अगर किसी की दिशा विपरीत है तो उसको माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं इनकी पहले दिशा क्या होगी। तो देखना, इस तार में धारा किधर बह रही है? इस तरफ बह रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात कैसे करते हैं? जिस दिशा में धारा बह रही हो उस दिशा में अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रखते हैं और जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां पे इन उंगलियों को फैलाते हैं। तो जो है हथेली है, ये हथेली किस दिशा में धक्का लगाएगी उसी दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है।
आइए देखते हैं। देखो हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है और धारा बह रही है इधर, धारा बह रही है इधर। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो हमारा हथेली किधर हुआ, हथेली धक्का किधर दे सकती है, इधर, मतलब बाहर की ओर। देखना बाहर की ओर, ठीक है सर। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आया, बाहर की ओर। अब इस तार के कारण देखते हैं। देखना ये हमारी धारा बह रही है इधर और चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है यहाँ, ठीक है, समझ आया। धारा बह रही है नीचे और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पे। तो अपनी उंगलियों को इस दिशा में फैलाएंगे। अब हथेली धक्का किधर देगी, बाहर, तो मतलब इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर। अच्छा इस तार पे देखते हैं, धारा किधर बह रही है, इधर, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, इस पॉइंट पे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये हम ऐसे कर लेते हैं, धारा बह रही है इस डायरेक्शन में और चुंबकीय क्षेत्र इधर कर लेते हैं। देखो अब हथेली किधर आया, बाहर। हथेली अगर बाहर आई तो मतलब इस तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर। इस तार के कारण देखते हैं धारा कहाँ बह रही है, ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर। तो देखना ये देखो रख दिए और ये हमारा हथेली है, तो हथेली धक्का किधर दे सकती है, इधर। भाई ये हमारा हाथ जो है फ्रंट साइड से ही तो धक्का लगा सकते हैं, बैक साइड से कभी धक्का लगा सकते हैं नहीं। तो ये हमारा बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमने देख लिया कि चारों तारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बराबर होगा, तो सॉरी बाहर की ओर ही होगा। अच्छा, और चारों तारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इस पॉइंट पे बराबर होगा। कैसे सर बराबर होगा, अरे सभी तारों की लंबाई समान है, सभी तारों से लंब और डिस्टेंस भी समान है, तो सभी तारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी यहाँ सेम होगा। इसका मतलब किसी एक तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पे निकाल लें और उसको 4 से अगर गुणा कर दें तो इस परिणामी आ जाएगा क्षेत्र। ठीक है सर, यहाँ पे पॉइंट हो। अब हम किसी एक तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो एक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यहाँ पे सॉरी sin phi1 प्लस sin phi2 होता है। अब ज्ञात करते हैं कि एक तार के कारण, तो देखना μ0/4 पाई, इसका मान अभी नहीं रखते हैं, बाद में रखेंगे, 4 पाई। धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, बटे में R। देखना R कितना, यही तो हमारा R है, तो R बराबर कितना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस देखना, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ, A, तो ये कितना होगा A/2 और ये कितना होगा A/2। तो R बराबर क्या आ गया, A/2। ठीक है सर। sin phi1, phi1 देखो कौन सा है, तुम किसी को भी phi1 किसी को भी phi2 मान सकते हो, और यहाँ पे तो एंगल भी सेम है, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हो। sin phi1 45 और sin phi2 भी 45 है, तो sin 45 प्लस sin 45। ठीक है सर, मान रख दो μ0/4 पाई, I मान A/2 और यहाँ पे sin 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, μ0/4 पाई I अपान में A/2। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 हो जाएगा अपान में √2। ये 2 कहाँ जाएगा, तो देखना ध्यान से, अगर ये 2 देखोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I इंटू 2 अपान में A। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपान में √2। अच्छा, इस ये 2 तो मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी क्या, इस 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, √2। तो हमारा जो एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, देखना इस 2 का मल्टीप्लाई होगा इस √2 से, तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि I का मान नहीं दिया, A का मान नहीं दिया, तो यहीं पे हम अपना आंसर छोड़ते हैं एक तार के कारण। और अब हम ज्ञात करते हैं परिणामी क्षेत्र। परिणामी क्षेत्र B नेट, B नेट कितना होगा, तो B नेट देखना सबके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही होगा। तो B नेट मतलब हमने बताया कि चारों तारों के कारण बराबर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो केवल 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो μ0 अपान में 4 पाई I अपान A
अब यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 गुण 2, यही हमारा आंसर है। और मात्रा लिख देते हैं टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र आया, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इसके वर्ग के केंद्र पर, नोट कर लें। तो अब हम अगला प्रश्न करेंगे। देखना है हमें, ये एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा आप ए मान लो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके केंद्र पर O पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण, इस तार के कारण और इस तार के कारण, सबके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देख लेते हैं कि दिशा किधर होगी। अगर सबकी दिशा एक समान है तो सभी तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल के और आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। अगर किसी की दिशा विपरीत आई तो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। तो देख लेते हैं इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो देखना, नियम लगाएंगे दाएं हाथ के हथेली का नियम। इसमें देखो क्या है, धारा इधर आ रही है, तो इस नियम में क्या है कि उस जिधर धारा आ रही है उस दिशा में अपने अंगूठे को कर लो, और जहां पर ज्ञात करना है वहां पर इन उंगलियों को फैलाओ। तो जहां पर ज्ञात करना है इन उंगलियों को फैलाया। अब हथेली जिस दिशा में धक्का लगाने के काबिल होगी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हथेली से धक्का किस दिशा में लग सकता है? बाहर, मतलब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो धारा किधर बह रही है, इधर, अंगूठे को किया इधर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पे, इन उंगलियों को फैलाया इधर, हथेली से धक्का किस दिशा में लग सकता है, इधर, इसके कारण भी बाहर आया। इस तार के कारण देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र और सॉरी धारा किधर बह रही है, इधर, तो अंगूठे को करेंगे इधर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पे, उंगलियों को फैलाएंगे यहाँ पे, हथेली से धक्का किस दिशा में लगेगा, बाहर। तो मतलब इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर। मतलब तीनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में आ रहा है, इसका मतलब परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इन सभी के चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा। ठीक है सर, लेकिन अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक तार के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसी को हम अगर 3 से गुणा कर दें तो इन तीनों तारों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें मिल जाएगा। हमें अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, एक एक तार के लिए अलग अलग से चुंबकीय क्षेत्र निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वही तीनों तारों के कारण आएगा। तो जोड़ने से अच्छा हमको 3 से गुणा कर लें। तो एक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है B = μ0/4π इंटू I/r sin φ1 प्लस sin φ2। ये हमारा फार्मूला होता है एक तार के कारण। इसी को जब 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों तारों के कारण परिणामी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं R क्या है। I तो I ही है, R क्या है, यही R अगर ज्ञात कर लिया जाए और sin φ1 और φ2 ज्ञात कर लिया जाए तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे R। तो R देखना कितना होगा, तो ध्यान से देखेंगे R कैसे ज्ञात करेंगे। R ये डिस्टेंस है, ये है हमारा R, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस त्रिभुज में आ जाओ, ये एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, जो ये दूरी है वही दूरी ये भी होगी, तो ये दूरी अगर ज्ञात कर लें तो वही हमारा R होगा। अच्छा, ये दूरी कितनी है, ये समकोण त्रिभुज बन गया BO और यहाँ पे नाम दे दो D, तो BOD एक त्रिभुज बन गया। ठीक है सर, यहाँ पे देखना ये R है तो ये भी R होगा। ये दूरी कितनी होगी, तो ये पूरा A है तो यहाँ से यहाँ तक A/2 होगा, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डाला जाता है तो वो भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, तो A/2 ये, तो A/2 A। ठीक है, A/2 इतना मिल गया, ये A/2 है, ये R है, तो यहाँ से हम लगाते हैं अपना नियम। तो ये एंगल अगर मुझे किसी तरह से मिल जाए, ये एंगल मिल जाए तो मैं निकाल दूंगा। कैसे निकाल दूंगा, tan का फार्मूला लगा के। अगर मैं tan लगाऊं तो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार,
अगर यहाँ पे मैं टेन थीटा लगाऊं, ये एंगल थीटा होगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार उसी से मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये एंगल भी पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का हर एक एंगल, सॉरी अरे इतनी गलती, समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये 60 है और ये क्या है? ये इससे शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है, तो ये इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये 30 और ये भी 30। ठीक है, अब यहाँ से tan 30 डिग्री लगा के और इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो r का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखना, इसी r का मान मुझे ज्ञात करना है। तो tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, मतलब r बटे में a/2, ये लगा सकते हैं। तो tan 30 बराबर कितना होता है? 1/2, सॉरी 1/√3, और यहाँ पे r है, ये 2 ऊपर जाएगा और a नीचे रहेगा। फिर थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में मल्टीप्लाई होगा √3 का, तो r इनटू में 2√3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया? a। बट अब r मुझे ज्ञात करना है, तो इसको नीचे भेज दो, तो r बराबर क्या हो जाएगा? a/2√3। यहां से मिल गया मुझे r का मान। अब आते हैं φ1 और φ2 ज्ञात करते हैं। φ1 φ2 कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखना, ये एंगल कितना होगा? तो देखो ये एंगल मुझे कैसे मिलेगा? तो देखना, इस सभी एंगल का योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। तो कितना हुआ? 1 2 3, एक ये भी मिला दो, ये भी मिला दो, ये भी मिला दो, ये सभी एंगल बराबर होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? ये सारे एंगल बराबर होंगे। देखना, इस तार को इस छोर से मिलाया गया और इसका बाइसेक्टर, इसको इसके छोर से मिलाया गया, इसका बाइसेक्टर, तो ये सभी बराबर होंगे ना। और सब का सम अगर करें तो 360 आएगा। तो देखना ये कितना है? एंगल गिन लो कितना है, क्योंकि सभी तो बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर से गिनना, 1 2 3 4 5 6, कितना एंगल आया? 6। मतलब हमारा जो 360 डिग्री है वो 6 बराबर भागों में बटा है, तो एक भाग का मान कितना होगा? तो 360 बटे में 6, तो 6×36 मतलब 60 डिग्री। मतलब हर एक भाग अगर 60 डिग्री होगा तो φ1 भी 60 और φ2 भी 60। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे φ1 का मान और 60 डिग्री ही रखेंगे φ2 का मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे? μ0/में 4π इंटू i का मान दिया नहीं है, r का मान क्या आया है? a बटे में 2√3 आया है। ठीक है, अच्छा गुणे में sin φ1, तो sin 60 डिग्री प्लस sin φ2 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको इतना आप लोग वीडियो पास करके नोट करें। तो यहाँ तक हो गया है सबका। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे है μ0/में 4π इंटू i/a/में 2√3 है, इंटू यहाँ पे आएगा sin 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस में फिर sin 60 है √3/2। तो यहाँ से देखना μ0/में 4π इंटू में i, अच्छा ये √2√3 ऊपर जाएगा तो 2√3 हो गया, ऊपर चला गया, बटे में एक भिन्न पलट गई। अब यहाँ पे क्या होगा? 1√3 यहाँ है, 1√3 यहाँ है, हर बराबर, तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? 2√3 ये भी हो जाएगा और बटे में 2। ठीक है सर, 2√3 और 2√3 का गुणा होगा तो 2 दूना 4 और √3 से √3 का गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12। तो यहाँ से देखना μ0/में 4π इंटू i/में 1 इंटू में 12/में 2, भाई ये 12 हो गया है, बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6, 2 दूना 4,
2/3 6, ऊपर बचा म्यू नॉट आई इंटू 3 और नीचे बचा क्या बचा पाई और यहाँ पे 2, इसका मतलब 2 पाई और a। ये इतना चीज हमारा नीचे बचा, ठीक है। ये आया एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो तीनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो तीनों तारों के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे। तो म्यू नॉट आई इंटू 3 अपान में 2 पाई ए है। अगर इसका हम बी नेट निकालें, मतलब यहाँ पे बी नेट निकालें, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो आई और 3 3 9 बटे में 2 पाई ए, समझ आया होगा। तो अब यहाँ पे इस 9/2 को आगे लिख देते हैं। तो 9/2 म्यू नॉट आई अपान में पाई ए, ये हमारा फाइनल आंसर है।